प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, संत कबीर और संत रविदास का दिव्य आत्मा संवाद काशी की और भोर थी सात संगत। गंगा का जल शांत था, मानो स्वयं मौन साधे बैठा हो। घाट के एक कोने में दो महापुरुष आमने सामने बैठे थे सात संगत। एक करघे की धुन से निकला फकीर संत कबीर सात संगत, दूसरा चमत्कार की गली से उठा ब्रह्मज्ञानी संत रविदास सात संगत। दोनों की आंखें खुली थी पर दृष्टि भीतर की और कबीर सात संगत जी बोले, रे दास, लोग मुझे पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, मंदिर में, मस्जिद में या ग्रंथों में। रविदास मुस्कुराए और मुझसे पूछते हैं, नीच जाति में जन्मा ये कैसे ब्रह्मा को जान सकता है। सात संगत जी कुछ क्षण मौन रहा, फिर कबीर ने धीरे से कहा, जब खोजा मन अपना तब पाया हरि पास, बाहर ढूंढन क्या फिरे भीतर ही है निवास। रविदास की आंखें भर आई सात संगत, वे बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा, शुद्ध मन में ही तो ब्रह्म उतरता है। कबीर उसी क्षण मानो वायु ठहर गई सात संगत। गंगा की लहरों में कंपन हुआ और भीतर से एक ही स्वर उठा, दोनों के नहीं, एक ही आत्मा का स्वर। वो स्वर बोला, तुम अलग नहीं हो। कबीर और रविदास दोनों ने एक साथ नेत्र बंद किए सात संगत। स्वर फिर बोला, ना मैं कबीर हूँ, ना मैं रविदास, ना मैं जुलाहा, ना मैं चर सात संगत जी चर्मकार। मैं वो हूँ जो शून्य में भी पुण्य हूँ, जो रूप में भी अरूप हूँ। कबीर के मुख से निकला, मैं ही निरंकार हूँ। रविदास के हृदय से उठा, मैं ही निरंकार हूँ। दो स्वर नहीं थे, एक ही सत्य था। उस क्षण जाति गिर गई, पंथ ढह गई, शब्द चुप हो गए, केवल अनुभव बचा सात संगत। कबीर बोले, रे दास, जब तक मैं भक्त हूँ तब तक द्वैत है। रविदास ने कहा, और जब मैं ब्रह्मा हूँ फिर भी मिट जाए तभी पूर्ण अद्वैत है सात संगत। दोनों हंसे हंसी ऐसे जैसे सृष्टि स्वयं हंस पड़ी हो सात संगत। विदा के समय कबीर बोले, लोग हमें अलग अलग नामों से याद करेंगे। रविदास ने उत्तर दिया, पर जो सच में सुनेगा उसे एक ही संदेश मिलेगा सात संगत। दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए, जैसे दीपक लौ में और गंगा बहती रही। साक्षी बनकर संत कबीर और संत रविदास एक विस्तृत दिव्य आत्मा संवाद काशी की। वह रात साधारण नहीं थी सात संगत। आकाश में चांद पूरा था, पर उसका प्रकाश भी जैसे मौन में डूबा हुआ था सात संगत। गंगा के तट पर दीप जल रहे थे, पर असली उजाला भीतर उतर रहा था। घाट से थोड़ी दूर पीपल के वृक्ष के नीचे दो देह बैठे थे सात संगत, पर दो चेतनाएं नहीं थी। एक और बैठे थे संत कबीर, जिनके शब्द तलवार थे और मौन महासागर। दूसरी ओर थे संत रविदास, जिनका हृदय करुणा था और दृष्टि आकाश। दोनों बहुत देर से चुप थे सात संगत। ये चुप्पी सात संगत खाली नहीं थी, ये वो चुप्पी थी जिसमें सत्य बोलता है। कबीर ने मौन तोड़ा, रे दास, मैंने देखा है लोग ईश्वर को पकड़ने के लिए मूर्तियां बनाते हैं, नाम गढ़ते हैं, सीमाएं खींचते हैं, पर जितना पकड़ते हैं उतना ही वो छूट जाता है। रविदास ने गंगा की ओर देखा, लहरें आई और चली गई सात संगत। वो बोले, कबीर, मैंने देखा है लोग मुझे मेरे जन्म में तोलते हैं सात संगत, चर्मकार कहकर मेरी आत्मा को छोटा कर देते हैं, पर आत्मा तो कभी अछूत नहीं होती। कुछ क्षण दोनों मौन रहे, फिर कबीर ने प्रश्न किया सात संगत, यदि आत्मा शुद्ध है तो फिर भेद कहाँ से आया। रविदास ने उत्तर दिया, भेद देखने वाले में है, देखे जाने वाले में नहीं। उसी क्षण वायु में कंपन हुआ,
जैसे किसी ने भीतर का द्वार खोल दिया हो सत्संगत। भीतर से एक प्रकाश उठा, न आँखों का न दीपक का, चेतना का एक स्वर गूंजा, न भारी न कोमल, बस सत्य तुम दोनों पूछ रहे हो, पर उत्तर तुम ही हो। कबीर चौंके नहीं, रविदास डरे नहीं, क्योंकि जो सुनाई दे रहा था वह नया नहीं था सत्संगत, वह सदा से भीतर था। स्वर बोला, कबीर तू पूछता है ईश्वर कहाँ है, और रविदास तू पूछता है ब्रह्मा कौन जान सकता है। सुनो, जब तक मैं खोज रहा हूँ तब तक ईश्वर दूर है, जब तक मैं नीचे हूँ या मैं ऊंचे हूँ तब तक सत्य ढका है। गंगा की लहरें सत्संगत जी तेज हो गई, पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। कबीर के होंठ कांपते, तो फिर मैं कौन हूँ? स्वर ने उत्तर दिया, जैसे तू मैं कह रहा है, वो शरीर नहीं, विचार नहीं, नाम नहीं, वो तो देखने वाला है सत्संगत, सुनने वाला है, जानने वाला है। रविदास ने धीरे से पूछा, क्या वही ब्रह्मा है? स्वर में मुस्कान थी। जब ब्रह्मा को जानने वाला भी मिट जाए तभी ब्रह्मा प्रकट होता है। अचानक दोनों संतों को लगा जैसे देह बहुत हल्की हो गई हो सत्संगत। कबीर ने भीतर झांका, वहां न झुलाहा था न फकीर। रविदास ने भीतर देखा सत्संगत, वहां न जाति थी न अपमान, केवल असीम शून्य जो भरा हुआ था सत्संगत। कबीर के मुख से शब्द फूटे पड़े, ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना देह ना नाम जो बचा है सत्संगत, भीतर वही तो है राम। सत्संगत जी रविदास की वाणी गूंजी, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अनछोट, बड़ो सब सम बसे सत्संगत, रविदास रहे प्रसन्न। पर उस क्षण ये शब्द भी गिर गए सत्संगत। भीतर से एक ही अनुमति उठी, आह का विसर्जन, और उसी क्षण दोनों के भीतर से एक ही वाक्य प्रकट हुआ, मैं ही निरंकार हूँ। यह घोषणा नहीं थी, यह सत्संगत जी अनुभूति थी। ना अहंकार था इसमें, ना दवा, क्योंकि यह मैं व्यक्ति नहीं था, यह वह था जो सब में है। स्वर अंतिम बार बोला सत्संगत, कबीर तू लोगों को झकझोरेगा, रविदास तू लोगों को गले लगाएगा, रास्ते अलग दिखेंगे पर मंजिल एक होगी सत्संगत। जो समझेगा वो शब्दों से नहीं स्वयं से समझेगा। धीरे धीरे प्रकाश लुप्त हुआ सत्संगत, रात फिर रात बन गई, गंगा फिर गंगा। कबीर ने सत्संगत जी आंखें खोली, रविदास ने भी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी सत्संगत। कबीर उठे, करघे की ओर लौटने लगो सत्संगत। रविदास उठे, अपनी बस्ती की ओर पर देखे। जानते थे सत्संगत वो कभी अलग हुए ही नहीं, क्योंकि जहाँ मैं मिट जाए वही निरंकार प्रकट होता है। अध्याय 1। वो रात सत्संगत जो रात नहीं थी, काशी सो रही थी पर चेतना जाग रही थी। गलियों में कुत्ते की आवाज़ थी, दूर कहीं मृदंग बज रहा था, और गंगा तो सत्संगत मानो किसी गढ़ रहस्य को अपने भीतर समेटे बह रही थी। पीपल के नीचे बैठे दो शरीर स्थिर थे, पर भीतर भूकंप चल रहा था सत्संगत। कबीर की सांसें धीमी थी, रविदास का हृदय मौन में डूबा था। ये ध्यान नहीं था, ये समर्पण भी नहीं थी सत्संगत, ये विलय से पहले की खामोशी थी। अध्याय 2। स्मृतियों का टूटना सत्संगत। कबीर के भीतर अतीत की परतें उठी। मस्जिद के मौलवी, मंदिर के पंडित, राजा काजी, सब एक एक कर प्रकट हुए सत्संगत। सब कहते थे ये सही है, ये गलत है, ये मेरा रास्ता है। कबीर ने देखा हर सही गलत के पीछे डर था। रविदास के भीतर दूसरी स्मृतियाँ उठी, तिरस्कार की दृष्टियाँ, अपमान के शब्द, और वो मौन जो आत्मा को घायल कर देता है।
उन्होंने देखा अपमान करने वाले भी डरे हुए थे। तभी भीतर से स्वर उठा, डर वही है जहाँ अलगाव है, जहाँ एकता दिखे वहाँ भय नहीं टिकता। साथ संगत अध्याय 3 प्रश्न का अंत कबीर ने भीतर ही भीतर पूछा, क्या साधना से सत्य मिलता है? स्वर बोला, साधना से नहीं, साधक के मिटने से। रविदास ने पूछा, क्या भक्ति से मुक्ति मिलती है? उत्तर आया, भक्ति से नहीं, भक्त के गल जाने से। दोनों ने अनुभव किया। साथ संगत अब प्रश्न उठ ही नहीं रहा, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला धीरे धीरे गायब हो रहा था। अध्याय 4 निरंकार का प्रकट होना। अब कोई स्वर नहीं था, अब कोई दृश्य नहीं था, फिर भी सब कुछ था। साथ संगत ना प्रकाश, ना अंधकार, ना सुख, ना दुख, केवल होना। कबीर ने अनुभव किया, वे गंगा है, वे घट है, वे प्रश्न करने वाला बालक है। साथ संगत और वे उत्तर ना देने वाले मौन हैं। रविदास ने जाना, वे झाड़ू हैं, वे राजा हैं, वे तिरस्कृत हैं और वे तिरस्कार करने वाले भी हैं। साथ संगत यही अहंकार का अंतिम कण गिर पड़ा। अध्याय 5 में ही निरंकार हूँ। संगत जी, ये वाक्य बोला नहीं गया। ये घाटा जैसे फूल खिलता है, जैसे आकाश फैलता है, मैं ही निरंकार हूँ। ये मैं ना, कबीर ना था। साथ संगत रविदास ये वह था जो हर जीव में है। साथ संगत में बनकर झांकता है। अध्याय 6 प्रातः काल संसार की वापसी। सूर्य उगा, काशी जागी। साथ संगत पंडित स्नान को उतरे, साधु भिक्षा को निकले, व्यापारी दुकान खोलने लगे। सब कुछ वैसा ही था, पर सब कुछ वैसा नहीं था। साथ संगत कबीर ने आंखें खोली, रविदास भी जागे। साथ संगत अब वे जानते थे, संसार बदले या ना बदले, दृष्टि बदल चुकी है। अध्याय 7 समाज से समानता। एक ब्राह्मण पास आया, उसने कबीर से पूछा, तू किस धर्म का है? कबीर मुस्कुराए, मैं उस धर्म का हूँ जो सवाल नहीं पूछता। एक युवक रविदास से बोला, तू नीच कुल में जन्मा है। रविदास ने शांति से कहा, जिसने कुल बनाया मैं उसी का हूँ। भीड़ हंसी। साथ संगत भीड़ नाराज भी हुई, पर दोनों संत अडिग रहे, क्योंकि जब चोट लगने वाला कोई था ही नहीं। अध्याय 8 अलग अलग मार्ग, एक ही सत्य। कबीर गांव गांव गए। साथ संगत शब्दों से तलवार चलाते रहे। रविदास लोगों के घर गए, वे प्रेम से घाव भरते रहे। एक तोड़ता था ब्रह्म, दूसरा जोड़ता था मनुष्य, पर स्रोत एक ही था। अध्याय 9 युगों के पास समय बदला, राज्य बदले, भाषाएं बदली। कबीर और रविदास शरीर छोड़ गए, पर उनकी चेतना नहीं गई। साथ संगत आज भी जब कोई पूछता है मैं कौन हूँ, तो कहीं न कहीं पीपल के नीचे कहीं वो संवाद फिर शुरू हो जाता। अंतिम अध्याय पाठक से संवाद। और अब तुम जो ये पढ़ रहे हो, यदि ये सिर्फ कहानी लगी तो यह कहानी ही है। साथ संगत पर यदि किसी पंक्ति पर तुम ठहर गए, यदि किसी शब्द ने तुम्हें चुप करा दिया, तो जान लेना कबीर और रविदास अब भी संवाद में हैं, और शायद उस संवाद में तुम भी शामिल हो। साथ संगत क्योंकि जब मैं सीमित ना रहे, तब वहाँ कहता है मैं ही निरंकार हूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।